बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी डायग्राम को अच्छे से डिस्कस करने लगे हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम होती क्या हैं? एक्टिविटी डायग्राम यूज़ की जाती हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? वर्क फ्लो एंड प्रोसेसेस ऑफ अ सिस्टम के लिए, और स्टेप्स को शो करते हैं जो कि हमारे इस कंट्रोल के दरमियान, फ्लो ऑफ कंट्रोल के दरमियान होते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा मैं मज़ीद डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी डायग्राम है जिसमें हम एक एक चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चीज़ें हो जाएंगी। तो हम इसी एग्जांपल को लेकर उसको हम सिंबल्स भी उसी में से निकाल लेंगे और मज़ीद भी उसी में से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रीन सा एक इनिशियल नोड है, इसको हम स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो रही है। यूज़ केस मॉडलिंग में क्या होता था, वहाँ पर हम एक यूज़ केस बनाते थे, ढेर सारी यूज़ केसेस होती थी और उसमें हम एक्टर के साथ उसकी इंट्रैक्शन को शो करवाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ को शो करवा रहे हैं। एक्टिविटीज़ किस तरह काम करेंगी, यहाँ पर एक्टर का कोई काम नहीं है, एक्टर की यहाँ पर सिर्फ लॉजिक लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये आगे गया और यहाँ पर एक एक्टिविटी का नाम है डिलीट एम्प्लॉय। ये जो एक रेक्टेंगल सा है इसे हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी शो करवाने के लिए। अब यहाँ से ये आगे आया, आगे फॉरवर्ड मूव हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है? कन्फर्म डिलीशन। तो अगर नो है तो नो में यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एम्प्लॉय मेंटेन्ड हो जाएगा कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, और नीचे आकर ये यहाँ पर एंड पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट है। और अगर येस होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड एक्शन होगा कि उस एक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि ये इस बंदे ने ऐसा किया, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाएगा जिसका यहाँ पर उसने कहा था डिलीट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा। एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पर ये यहाँ से जो भी शुरू होगा, यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर इस एंड पॉइंट पे सब को ख़त्म यहाँ पर होकर आना होगा। यहाँ पर सब पहुँचेंगे और यहाँ पर ही एंड होंगे। तो अभी इसको मज़ीद एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉमन क्वेश्चन बताता चलूँ कि व्हाट आर सिंबल्स यूज्ड इन एक्टिविटी डायग्राम। तो उनकी तादाद 8 है। सबसे पहला ये होता है हमारे पास एक सर्कल जो होता है उसे हम इनिशियल नोड कहते हैं, और इसके अलावा ये जो 2 सर्कल होते हैं, एक छोटा सर्कल होता है और उसके बाद एक और मज़ीद सर्कल होता है, उसको हम फाइनल नोड कहते हैं, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा। इसके अलावा ये हमारे पास एक जो रेक्टेंगल होता है ये एक्टिविटी को शो करता है, जिसको हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि डिलीट एम्प्लॉय वाला जो एक्शन था वो यहाँ पर था। और ये जो हमारे पास एक एज होता है, इसे फ्लो के लिए यूज़ करते हैं कि एक चीज़ हम एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर रहे थे। इसके बाद एक होता है फोर्क वाली जो है, वहाँ पर एक आएगा और उससे आगे 3 निकलेंगे, 3 आगे उसके आगे यहाँ पर जो एरोज़ हैं वो निकलेंगे। और जो ज्वाइन है, ज्वाइन का मतलब है एक से ज़्यादा जो हमारे पास एरोज़ हैं वो आएंगे और एक जगह पे मिलके उनसे एक एरो आगे निकलेगा। उसके अलावा मर्ज है, मर्ज ये है कि वो उसमें 3 चीज़ें आएंगी और उनमें से एक यहाँ पर कोई कंडीशन बनेगी या यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह आएगी और वो यहाँ से एक आगे यहाँ पर एरो निकलेगा। उसके अलावा ये डिसीजन है। डिसीजन के लिए भी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि वहाँ पर एक डिसीजन था कि डिलीशन के लिए आप इसको कंफर्म कर लें, तो ये हमारा यहाँ पर डिसीजन लिया था। तो ये सिंबल्स होते हैं। अब इसकी मज़ीद कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक साइन अप के लिए एग्जांपल है। साइन अप एक्टिविटी डायग्राम है। इसमें सबसे पहले ये हमारे पास एक स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हुआ, उसके आगे एक हमारे पास फ्लो लाइन लग गई, और इसके अलावा ये हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई। एक्टिविटी क्या है? गेट ईमेल आईडी। इसके बाद आगे फ़्लो आगे बढ़ा और यहाँ पर एक ये आ गई शेप जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हमारे पास पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अगर हम कहेंगे यस तो क्या होगा, ये वापस आएगी गेट ईमेल आईडी पे और वहाँ से गेट ईमेल आईडी होगी। और अगर आएगा नो
तो ये जिस तरह से आपने इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें येस और नो का वहाँ पर आता है, ट्रू और फॉल्स का, तो ये भी थोड़ा सा उससे रिलेट करता है। अब अगर नो आएगा तो क्या होगा, एंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कि कोई न्यू स्टूडेंट इसमें एंटर हो रहा है, उसने अपनी क्या करनी है, अब स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा और आगे क्या होगा, वो अपनी वेरीफाई करेगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा आगे क्या होगा, उसके बाद उसकी अगर तो वेरीफाई होगी इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर क्या होगा, आस्क स्टूडेंट टू एंटर वैलिड इन्फो, कि अगर वो ऐसा नहीं करता कि उसने अगर गलत क्रेडेंशियल्स उसमें एंटर कर दिए तो फिर क्या होगा, वो उसको कहेगा कि दोबारा ट्राई करो और अब सही एंटर करो सब कुछ, तो फिर वापस जाएगा। और अगर होगा कि यस है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और इसके बाद ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम थी ये एंड हो जाएगी। तो अभी कोई मज़ीद एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके अलावा भी। एंड जो एक्टिविटी डायग्राम का हमारा टॉपिक था वो एंड हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।